अर्जुन अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माँ बाप का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। तब अर्जुन केवल 14 साल का था। तब से वो अकेला ही रह रहा था, पर कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ नहीं जाहिर की। खेती करता था, पढ़ाई भी करता था और गांव के बच्चों को पढ़ाने का शौक भी रखता था। इसी गांव के एक छोर पर रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 70 साल। वो गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित महिला थी। कभी वो अध्यापिका थी, अब अकेली रहती थी। उनके पति का देहांत 20 साल पहले हो गया था और उनका इकलौता बेटा विदेश जाकर वहीं बस गया था। अब सावित्री देवी का एकमात्र सहारा थी उनकी किताबें, उनका बगीचा और उनकी यादें। अर्जुन अक्सर उनके बगीचे में काम करने चला जाता, कभी फूलों को सजाता, कभी पौधों को पानी देता। वो उनसे बातें करता, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाता। सावित्री देवी को अर्जुन में एक सच्चा साथी और अपनापन मिलता और अर्जुन को उनकी छांव में माँ जैसी शांति और स्नेह। गांव वालों को ये रिश्ता कुछ अजीब लगता, पर दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। दिन बीतते गए और अर्जुन को एहसास होने लगा कि जो सुकून और समझदारी उसे सावित्री देवी के साथ मिलती है, वो और कहीं नहीं मिल सकती। वो उनकी आंखों में प्यार, सम्मान और अनुभव देखता था और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगा था। एक दिन अर्जुन ने साहस करके कह ही दिया, सावित्री माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन का हिस्सा बने, हमेशा के लिए। सावित्री देवी एक पल को स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और करुणा दोनों के भाव थे। बेटा, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, समाज क्या कहेगा? अर्जुन मुस्कुराया। समाज ने माँ बाप को खोने पर मुझे अनाथ कहा, अकेले रहने पर मुझे पागल कहा, और अब अगर मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ तो मुझे गलत कहेगा। अगर मेरी भावनाएं सच्ची हैं तो क्या उम्र, शरीर और परंपराएं उन्हें झुठला सकती हैं? सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, समझने और अपनाए जाने के थे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई, अर्जुन ने सावित्री देवी से शादी कर ली है। लोगों ने ताना मारा, हंसी उड़ाई, आरोप लगाए। किसी ने कहा ये संपत्ति के लिए है, किसी ने कहा अर्जुन पागल हो गया है। पर अर्जुन और सावित्री देवी दोनों खामोश थे। उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उनका रिश्ता समाज